मेरा चैनल सभी के लिए दिलचस्प एनिमेटेड फिल्मों की सिफारिश करता है। कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। अधिक उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मों की खोज करें। यदि आप अपने जीवन में केवल एक बार गले लगा सकते हैं, क्या आप अब भी प्यार को चुनेंगे? गर्मी। होतारू महज 6 साल का है। वे उस देश में आई जहां उसके दादा रहते थे। गर्मी बिताओ। उसे पास के जंगल में खेलना सबसे अच्छा लगता है। एक दिन जुगनू जंगल में रास्ता भटक गया। वह बहुत देर तक चली, घर का रास्ता नहीं मिला। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ कई राक्षस हैं। आखिर एक छोटी सी बच्ची है। वे डर के मारे रो पड़ी। इस समय उसने कुछ आवाजें सुनी जो बहुत दूर नहीं थी। उसने सिर उठाया। पेड़ के पीछे खड़ा एक किशोर मिला। सिर पर नकाब पहन रखा है। होतारू बचा हुआ महसूस करता है। रोने के लिए दौड़ा। युवक डर के मारे भाग निकला। जुगनू घास पर गिर गया। किशोरी ने घबराकर सॉरी कहा। लड़के ने जुगनू से कहा, मैं एक राक्षस हूँ। अगर यह किसी इंसान को छू ले तो वह गायब हो जाएगा। होतारू को विश्वास नहीं होता। युवाओं तक पहुँचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। आखिर लड़के ने होतारू के सिर पर डंडे से वार किया। होतारू को एहसास हुआ कि लड़का सच कह रहा है। लकड़ी का डंडा लिया। दोनों लोग लकड़ी के डंडे लेकर जंगल से बाहर निकले। जुगनू ने लड़के को धन्यवाद दिया और दूसरे का नाम पूछो। लड़के ने होतारू से कहा कि उसका नाम अजिन है। जुगनू ने अगले दिन धन्यवाद उपहार लाने का वादा किया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ देर चला। होतारू अपने दादाजी को देखती है जो उसे ढूंढ रहे हैं। घर के रास्ते पर होतारू ने दादाजी से उत्सुकता से पूछा, क्या वाकई जंगल में राक्षस होते हैं? दादाजी के जवाब से होतारू निराश। दादाजी ने कहा कि जब वे छोटे थे तो अक्सर पहाड़ों और जंगलों में जाते थे। कभी किसी राक्षस से नहीं मिले। लेकिन जब वे एक बच्चा था, वे और उसके दोस्त गलती से राक्षसों द्वारा आयोजित भव्य समारोह में घुस गए। अगली सुबह जल्दी जुगनू धन्यवाद उपहार लेकर जंगल में आया। आहाजिन दरगाह के द्वार पर इंतजार कर रहा था। 2 लोग जंगल में चल रहे हैं। मैं सड़क पर एक राक्षस से मिला। राक्षस जुगनू को याद दिलाता है, अकिन को छू नहीं सकता, नहीं तो उसे खा लो। इतना ही नहीं, होतारू भी नहीं डरता। मैं बहुत खुश हुआ कि आखिरकार मैंने उस राक्षस को देखा। गजब का। उसके बाद के दिनों में वे हर दिन जंगल में मिलते हैं। वे परिचित भी हो जाते हैं। आहाजिन भी दरगाह के सामने इंतजार करेंगे। जब मैं आहाजिन के साथ था, उबाऊ भी। यह भी दिलचस्प लगेगा। एक बार अकिन सो गया। होतारू जिज्ञासा नहीं सह सका। खुला हुआ आहाजिन का मुखौटे के नीचे आहाजिन का चेहरा सुंदर और कोमल है। एक दिन जब वे चल रहे थे, एक दादाजी वृक्ष राक्षस प्रकट हुआ। वे चिंतित था कि अकिन मनुष्यों के संपर्क में खतरनाक होगा। जुगनू गारंटी, अकिन को चोट नहीं पहुंचाएगा, अकिन को नहीं छुएगा। भी कभी शरारती जुगनू पेड़ से गिर गया। जुगनू ने रोते हुए कहा, सौभाग्य से जिनने खुद को नहीं छुआ। गिरना ठीक है। उसके बाद हर गर्मी जुगनू ने आहाजिन की कंपनी के साथ बिताया समय। पलक झपकते ही जुगनू लंबा हो गया है। मिडिल स्कूल गए, लेकिन अकिन नहीं बदला। वे जंगल में पतंग उड़ाते हैं। अकिन ने अपना मुखौटा उतार दिया। अकिन को देखते हुए होतारू के मन में एक नन्ही सी बच्ची के विचार हैं कि पश्चात वह अकिन से बहुत बड़ा होगा। गर्मी खत्म हो गई है। दादाजी से सीखा, राक्षस विशेष रूप से ठंड से डरते हैं। जुगनू ने आहाजिन को दुपट्टा दिया। जरूर, जब सर्दी बहुत ठंडी होती है, आहाजिन दुपट्टा पहनता है। मेरा दिल बहुत गर्म है। ग्रीष्मकाल आ रहा है। होतारू सीजन में पहले से ही एक युवा लड़की है। उसने अकिन से कहा, वे दादाजी के घर के पास नौकरी खोजने जा रही है। ऐसा वे भविष्य में अक्सर मिल सकेंगे। आहाजिन ने जुगनू को अपनी कहानी सुनाई। एक छोटे लड़के को उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। दयालु पर्वत भगवान ने उसे जीवित रहने में मदद करने के लिए जादू की चाल का इस्तेमाल किया। तब से वे राक्षसों के साथ रहता है। लेकिन वे मनुष्यों को छू नहीं सकता, नहीं तो गायब हो जाएगा। होतारू जानता है कि वह हमेशा के लिए आहाजिन के साथ नहीं रह सकता। यौवन में प्यार, इतना ही। भले ही हमेशा के लिए नहीं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानना चाहता। पौराणिक भूत उत्सव शुरू हो गया है। एक जिन जुगनू ले लिया भाग लेने के लिए। सारे राक्षस इंसान बन जाते हैं। आहाजिन ने जुगनू को रस्सी से पकड़ रखा था। ढीले होने से बचें। सड़क पर चलते हुए दोनों ने रोका। यौवन की धड़कन जाहिर है। हाथ पकड़ना चाहते हैं, पर हाथ मिलाने से डरता हूँ। अकिन रुक गया। मास्क को उतार कर होतारू के चेहरे पर लगाएं। फिर वह मुखौटा के माध्यम से धीरे चुम्मा। हो सकता है कि इस विदाई चुंबन है।
समय 2 बच्चे भाग गए। एक बच्चा गिरने वाला है, जिन ने तुरंत उसे हाथ से पकड़ लिया। अकिन का हाथ अचानक गायब होने लगा। ओतारू चिल्लाया, वे राक्षस नहीं है, इंसान का बच्चा है। किन नाराज नहीं है। आखिरकार उसे खुद को संयमित नहीं करना पड़ा। अपने प्रिय को गले लगा सकते हैं। जुगनू जिन की ओर दौड़ा, पहली बार गले लगाया, वो भी आखिरी बार। चमत्कार दिखाई नहीं दिया। अकिन गायब हो गया, लेकिन जिन की याद के बारे में लेकिन गायब नहीं हुआ। शायद वे अब गर्मियों की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, लेकिन अजीन ने जो गर्मजोशी छोड़ी है वे हमेशा उसके साथ रहेगी। फिल्म समाप्त होती है। जुगनू रोशनी के जंगल के लिए बड़ी प्यारी कहानी है। यह भी एक दुखद कहानी है। सबसे गर्म स्पर्श एक विदाई है। परियों की कहानी प्यार, लेकिन कोई परी कथा समाप्त नहीं होती है। जीवन में केवल एक बार आलिंगन इस गर्मी में दर्ज किया गया था। एक लड़की की याद हमेशा रहेगी। कृपया पूरा वीडियो देखने के लिए खरीदारी करें। इस फिल्म का समर्थन करने के लिए कृपया मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।